नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वो डॉक्टर छूट गया जिसने इस मुल्क के बच्चों को बचाने में अपनी जिंदगी दोजख बना ली। वो डॉक्टर जेल से बाहर आ गया जिसने उन बच्चों के नब्ज पर हाथ रखते हुए कभी नहीं सोचा कि वो हिंदू है या मुसलमान, सिख है या क्रिस्तान। वो डॉक्टर बेकसूर था जिसके ईमान पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इंसान की खिदमत के जुर्म में इल्जाम की छड़ी लगा दी थी। लेकिन सवाल इससे आगे बढ़ चुका है, इतना आगे कि पूछना पड़ता है, बताइए योगी आदित्यनाथ जी, बताओ बीजेपी, बताओ अपने दृष्टिदोष में आदमी को सिर्फ हिंदू और मुसलमान बना देने पर आमादा इस मुल्क के रहबरो कौम उस डॉक्टर को इतना क्यों तड़पाया जिसने कभी इंसानियत के सिवा किसी कौम को माना ही नहीं। ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा, बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में छूटने के बाद मथुरा जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए इस डॉक्टर की जुबान डर के मारे लड़खड़ा रही थी। यह एक ऐसे समय में हुआ है जब डॉक्टरों के लिए थाली बजवाई गई है, ताली बजवाई गई है, उन्हें देवता, दूत और फरिश्ता बताया गया है। डॉक्टर कफील खान ने जेल से पेशकश की थी कि हमें रिहा मत कीजिए, लेकिन इलाज करने से मत रोकिए। लेकिन जब राजा पूरी एक कौम से नफरत पर आमादा हो तो रियाया उसके खड़ाओं के नीचे कसमसा कर रह जाती है। वो जनता से मिली हुई ताकत से जनता को ही रौंदने लगता है। सुनिएगा जरा। इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। रूह फना हो जाती है ये सोचकर भी। और यह उस दौर में जारी था जब देश एक एक डॉक्टर के लिए तरस रहा था। हमारे बच्चे और बुजुर्ग छटपटा रहे थे बिना इलाज के, लेकिन सरकार एक डॉक्टर को उसके राष्ट्रवाद की सजा दे रही थी। जी हां, राष्ट्रवाद की, देश से प्यार करने की, लोगों को मिलजुल कर रहना सिखाने की, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहने की सीख देने की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो लिखा है वो आंखें खोल देने वाला है। जरा सुनिए क्या लिखा है। डॉक्टर कफील के पूरे भाषण से पहली नजर में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो नफरत या वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहीं से भी अलीगढ़ की शांति और सौहार्द को मुश्किल में डालता प्रतीत नहीं होता। उनका भाषण नागरिकों से राष्ट्रीय एकता की अपील करता है। असल में उनका भाषण वैमनस्य और हिंसा से दूर रहने को लेकर है। ऐसा लगता है कि अलीगढ़ के डीएम ने भाषण के चुनिंदा हिस्सों को उठाया और अपने हिसाब से भाषण के कुछ मुहावरों को उठाकर अपनी तरह से मतलब निकाला और असल भाव को गोल कर दिया। सोचिए कितना शातिराना अंदाज है। हवलदार से लेकर कलेक्टर तक सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की बदनीयती की कठपुतली में तब्दील होकर रह गए थे। और यह बदनीयती यहां तक जाती है कि जब कोर्ट छोड़ने की इजाजत देता है, जमानत दे देता है, तो डॉक्टर कफील को उनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से एनएसए लगाकर फिर से बंद कर दिया जाता है, जेल से जेल में ही। इस डॉक्टर का कसूर क्या था? बिना किसी स्वार्थ के बच्चों की सेवा करना, अपना तन मन धन झोंक देना। 22 अगस्त 2017 की रात को गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में जापानी बुखार से लड़ते बच्चों को बचाने में अपना सब कुछ खपा देना। इस सेवा के बदले में इस डॉक्टर को 8 दूसरे डॉक्टरों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सब बेकसूर निकले, अस्पताल की आंतरिक जांच में भी और सरकार की न्यायिक जांच में भी। लेकिन डॉक्टर कफील मुसलमान थे, सरकार बदले और बदनीयती पर उतर आई। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। ये एक बहुत बड़ा, मैं उनका धन्यवाद। इसके बाद कहने को क्या बचता है? ये इस डॉक्टर का अपना हौसला है जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी कह रहा है कि मैं बिहार और असम के बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर काम करना चाहता हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं। यह सवाल किसी खान का नहीं है, यह सवाल एक इंसान का है जो लाखों लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। उसकी जिंदगियों से खेलकर उन लाखों लोगों की जिंदगी से क्यों खेलना योगी जी? बीमार और बेसहारा लोगों के दर्द का पाप
अपने माथे पर मत लीजिए। हम तो कहेंगे एक दिन आप डॉक्टर कफील को चाय पर बुलाइए, उन्हें गले से लगाइए और महसूस कीजिए उनके धड़कनों को अपने अंदर धड़कते हुए। खुन्नस में वो खुशी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन बनेगा घंटी जैसी एक आकृति, उसको जरूर दबा दीजिए। लाइक तो कर ही दीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप समूहों में साझा कीजिए। नमस्कार।